ये मैथ की माया है, ये मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग एक्टिव मोड में होंगे। तो आज बाबू हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सेट का एकदम प्यारा सा टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले का जो लेक्चर था बाबू, उसमें हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट देख चुके हैं। मतलब दो सेट के बीच यूनियन क्या होता है। तो जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो एक बार पीछे जाकर वीडियो को देख लें, ठीक? तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट में फिर बाधा आ जाएगी, ठीक ना बाबू? तो बाबू आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, टू सेट पे इंटरसेक्शन, ठीक ना। तो बाबू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। बाबू टू सेट पे इंटरसेक्शन कैसे करते हैं? भाई इंटरसेक्शन करता क्या, दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन क्या करता है, आज हम वही सीखेंगे। इसके पहले बाबू हम लोग दो सेटों के बीच में यूनियन देखे थे, ठीक? तो बाबू वो लेक्चर्स अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो एक बार वो लेक्चर को देख ले, तभी जाकर सेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना बाबू? तो यहाँ देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। सबसे पहले बाबू इंटरसेक्शन करता क्या, दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन क्या करता है भैया, क्या करता है? देखो ये जो सिंबल है बाबू, ये इंटरसेक्शन है, इसको रीड करते हैं, रीड एज इंटरसेक्शन। क्या? रीड एज इंटरसेक्शन। बाबू अगर ये दो सेटों के बीच में होती है तो एकदम कुछ ना कुछ तो करेगी, ठीक ना। दो सेटों के बीच में ये लगती है। कैसे बाबू? अगर ए कोई सेट है और इंटरसेक्शन है और बी कोई सेट है, तो बाबू इसको रीड करेंगे। ये करता क्या है जो बता दें। ये दो गो सेट के बीच में बैठकर क्या करता है भैया? लड़का लड़की के बीच में बैठकर क्या करता है? कुछ तो करता होगा, वही तो जानेंगे। लड़का लड़की के बीच में बैठकर क्या कर रहा है? ये दोनों तो शादी कर रहा है और ये क्या कर रहा है? क्योंकि गुरुजी ये शादी करवा रहा है ये शादी करवा रहा है। तो यही तो हम देखेंगे, ठीक ना, कि शादी कैसे करवाएगा ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। न्यू वर्ड है इंटरसेक्शन, ठीक। तो बाबू रीड एज, इसको रीड कैसे करते हैं कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको रीड करते हैं, ठीक। तो बाबू ये करता क्या है, क्या करता है? लेट कर लो बाबू कि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, ठीक, और बी हमारे पास कोई सेट है, वो है क्या? वो है 3 4 5, सपोज करो, ठीक, 3 4 5। बाबू ये दो सेटों के बीच में क्या करता है कि अगर हमको से ए इंटरसेक्शन कोई बी निकालने के लिए बोले, तो बाबू ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? देखो तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट भैया कितना है? दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है। कितना है? 3 है। तो दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट को ये क्या करता है? दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट को ये ले लेता है, दोनों का, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे सपोज करो एक और ले लेते हैं हम लोग सेट, जैसे एक और एग्जांपल के लिए एक और समझ लेते हैं, 1 2 5 सपोज करो, और एक सेट है हमारे पास 5 2 5 6। तो बाबू ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में क्या क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 2 कॉमन है। 5 देखो 2 5 कॉमन, तो 2 5। ये इंटरसेक्शन यही करता है बाबू कि दो सेटों के बीच, दो सेटों में कॉमन वाले एलिमेंट को लिखता है, ठीक ना। यही इंटरसेक्शन करता है। तो बाबू थोड़ा सा गौर करके एगो बात देखो कि यहां से एक बात आ रहा है। क्या आ रहा है बात बाबू? कि अगर एक मिनट और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब जाकर और अच्छे समझ में आएगा। बाबू अगर सपोज करो कि एक सेट है खाली सेट और एक सेट है हमारे पास बी, और वो है बाबू
वो है 1 2 है, ठीक। तो बोल रहा है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी करो। अब तू ही बताओ अब ये दोनों में क्या कॉमन है। कहो कि गुरुजी ये दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देखो ये दोनों में खाली है, देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, खाली है। तो बाबू ये इंटरसेक्शन ये फाई होगा। कब बाबू? इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों सेट में से कोई एक सेट एम्प्टी हो तो दोनों सेटों का इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। अगर दोनों सेट में से कोई एक सेट एम्प्टी हो, चाहे वो ए हो या बी हो, एम्प्टी सेट हो, तो उसका इंटरसेक्शन क्या होती है? फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा। तो बाबू थोड़ा सा गौर करो एक चीज की, तो यहाँ पे वो बात निकल के आ रहा। देखो बउआ, जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो देखो ए का एलिमेंट दोनों, देखो दोनों का एलिमेंट आ रहा है, ए दोनों जो कॉमन है वो एलिमेंट हो रहा है, ठीक। यहां पर भी गौर करके देखो, इसमें भी दोनों कॉमन वाला एलिमेंट है, मतलब ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, ठीक। ए का भी एलिमेंट और बी का एलिमेंट। तो या तो इस देखो ए का एलिमेंट और बी का, एक का मतलब क्या है? यूनियन में क्या था? यूनियन में था बाबू कि या तो ए का एलिमेंट होगा। जैसे हम लोग जब यूनियन देखे थे, इसके पहले वाला वीडियो में दिखाए थे, इसके पहले वाला लेक्चर देखे थे, तो उसमें यूनियन देखे थे, तो उसमें जो एलिमेंट आ रहा था वो या तो ए का आ रहा था या तो बी का आ रहा था, या दोनों का आ रहा था, ए और बी दोनों का। लेकिन बाबू इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में ए का भी आएगा और बी का भी आएगा। मतलब जब हम इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे इसको, बिल्डर फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर लिखें तो क्या लिखाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या? एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम लोग को यूनियन को बिल्डर फॉर्म में लिखना था तो क्या लिखते थे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और बोलते थे। लेकिन यहाँ पे एंड बोलेंगे। एंड में और में क्या फर्क है? एंड का मतलब होता है ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट, और का मतलब इसके पहले यूनियन पढ़ाए थे उसमें और लिख रहे थे, तो उसमें अगर ये देखो यूनियन में हम क्या लिख रहे थे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये लिख रहे थे। देखो बात को, तो इसमें और इसमें फर्क क्या? इसका मतलब कि ए का भी एलिमेंट होगा या बी का भी एलिमेंट, या दोनों का एलिमेंट होगा। और का मतलब दोनों का। इसका मतलब कि एक्स जो होगा जो एलिमेंट होगा वो ए का भी है और बी का भी है। ऐसा नहीं कि केवल एकरा में केवल ए का भी हो सकता है, या तो ए का होगा या तो बी का, या दोनों का, ठीक। तो कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना, इसलिए इस चीज को ध्यान। तो बाबू इंटरसेक्शन समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन दो सेटों के बीच क्या करता है, ठीक ना। दो सेटों के बीच बाबू इंटरसेक्शन क्या करता है कि कॉमन वाले एलिमेंट को ले लेता है। क्या करता है? देखो ए है और बी है, दोनों में कॉमन जो है वो एलिमेंट को ये क्या कर लेता है? ले लेता है, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं इसका डायग्राम पे, ठीक। अब हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे इंटरसेक्शन का। कैसे यूनियन का देखे थे वेन डायग्राम, इसका भी हम लोग क्या देखेंगे? वेन डायग्राम देखेंगे, ठीक। तो इसका बाबू वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम देखेंगे। कैसे देखेंगे बाबू? देखो जैसे यूनियन का देखे थे, जैसे सपोज करो बाबू कि हमारे पास जैसे सेम काम करेंगे जो यूनियन का देखे थे। जैसे देखो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक बड़ा सेट है, ठीक। और ए इंटरसेक्शन बी वेन ए प्रोपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जब प्रोपर सबसेट होगा बी का तब क्या होगा डायग्राम। तो बाबू देखो क्या एक मिनट, बी का देखो
बी, ए का पूरा एलिमेंट बी में है तो इसका मतलब बी जो होगा बड़ा सेट होगा, जाहिर सी बात है, बी के अंदर ही को होगा। और ये ए है, क्यों? क्योंकि बाबू ए जो है छोटा सेट है और बी जो है बड़ा सेट है, क्योंकि ए से ज्यादा एलिमेंट बी में है। प्रॉपर का मतलब यही होता है, प्रॉपर का मतलब क्या, इससे ज्यादा एलिमेंट एकरा में होना चाहिए, ठीक, तब तो प्रॉपर सबसेट कहलाता। अच्छा बाबू अब ध्यान दो, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या शेडेड होना चाहिए, शेडेड क्या होना चाहिए। अगर ए हमारे पास सेट है 1 2 3 है, ठीक, और बी 1 2 ही ले लेते हैं, और बी जो है बाबू वो है 1 2 3, इसके अनुसार लेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है कि आप वेन डायग्राम उसका लीजिए, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम उसका लीजिए जो इस रूल को फॉलो करे, मतलब बी जो होगा ए का प्रॉपर, जो ए होगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में है और ज्यादा भी है, क्योंकि देखो प्रॉपर सबसेट है तो ज्यादा होगा, सबसेट होता तो बराबर हो सकता था, ठीक ना, तो ज्यादा ही लेंगे। अगर ए इंटरसेक्शन, अगर हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी करें तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो तो 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आया वो किसका आया, ए का आया, देखो तो ए का ही तो आया, देखो ना 1 2 किसका वैल्यू आया, ए का आया। इसका मतलब कि ये जो शेडेड होगा बाबू, एरिया जो शेडेड होगा, छायांकित होगी, वो कौन होगा बाबू, ये वाला होगा, ये वाला, देखो ये वाला शेडेड होगा, ये शेडेड होगा, बात समझो, ठीक है बाबू, ये वाला शेडेड होगा, ठीक। तो लगले फिर हम क्या कर लेते हैं, लगले एक और खींच लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक और यहाँ पे ले लेते हैं, कब, एक और ले लेते हैं, एक मिनट, एक और ले लेते हैं, कब बाबू, ये ए है, इस बार क्या होगा, इस बार देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वेन जब बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, बी प्रॉपर सबसेट हो बाबू ए का, तब देखो बी प्रॉपर सबसेट होगा भैया ए का, तब जाकर क्या होगा, कहानी क्या होगा, ठीक। देखो तो अब क्या करना है, जाहिर सी बात है कि ए अगर हम 1 2 लेते हैं और बी अगर हम 1 लेते हैं, तो देखो एक बी का पूरा एलिमेंट ए में है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी करें तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कॉमन ए है, मतलब बी आएगा। यानी कि अगर ये ए है और ये बी है, क्यों बी होगा, अंदर वाला क्यों बी होगा, क्योंकि बाबू बी छोटा सेट है, ए के अंदर होगा बी, देखो ना ए के अंदर, क्यों, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब बी का एलिमेंट ए में है और ए ज्यादा है, प्रॉपर का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो शेडेड होगा वो कौन शेडेड होगा, ये शेडेड होगा, ये वाला शेडेड होगा, ये शेडेड होगा, ठीक ना, ये शेडेड एरिया होगी, ठीक ना, इसको शेडेड एरिया बोलते हैं, ठीक। अच्छा ये हो गया बाबू, अब हम लोग चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक ना। ये क्या है, ये वेन डायग्राम है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, इसके पहले हम यूनियन का देखे थे, ठीक, इसके पहले वाला लेक्चर में। तो बाबू सारा लेक्चर जो है मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, केसी सिन्हा बुक का, ठीक। तो बाबू जो बच्चा ये लेक्चर्स अगर देख रहा है और जो न्यू बच्चा है वो बच्चा से हम मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बाबू एक बार इसके पहले का सारा वीडियो देख लो, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट वेरी वेल्ड होगा, जिससे तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना बाबू। तो इसलिए ये बात बोलते हैं, देख लो, ठीक। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं और लेते हैं कब, कंडीशन अलग अलग हो, देखो कंडीशन हम लोग वेन डायग्राम कब ले रहे हैं, कंडीशन जब अलग अलग हो रहा है सेट में, ठीक। इस बार क्या कर लेते हैं बाबू, इस बार कुछ यूं लेते हैं, देखो ये एस है और एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी वेन कब, जब ए ना हो प्रॉपर सबसेट बी का और ना बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, दोनों में कोई नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन चीज तो हो सकता है, यानी कि 1 2 और बी वाला क्या होगा 1 2 2 3, क्योंकि देखो इस रूल को फॉलो करते हुए सेट लेंगे, ये सेट अपने मन से एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल में लेते हैं, सभी बात को ना एकदम मक्खन की तरह समझो, मैथ की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो ये ए है बाबू, अच्छा
लेकिन इस बार अंदर में नहीं लेंगे, अपनी इस बार कॉमन वाला पार्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, लेकिन कॉमन का तो अंक हो सकता है ना। ठीक है, देखो दोनों प्रॉपर नहीं है, कॉमन तो हो सकता है। ठीक, तो कहोगे गुरु जी कॉमन भी नहीं हो सकता है तो भी तो हाँ, तो उसके लिए डिसजॉइंट हो जाएगा, उसके लिए अलग से हम डायग्राम लेंगे। ठीक, तो बाबू देखो अगर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है? देखो तो दो कॉमन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाबू ना ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, ना बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, उस स्थिति में केवल वैल्यू क्या आता है? कॉमन वाला आता है, ये वाला, ये जो दोनों में कॉमन है। अगर ये ए है और बी है तो ये दोनों कॉमन वाले पार्ट को क्या करेंगे? शेडेड करेंगे। क्या करेंगे? शेड करेंगे। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद देखो बाबू, उसके बाद देखो, ठीक, अब हम लोग एक और लेते हैं, ध्यान दो ये। ठीक, अब कि इस बार क्या करेंगे बाबू कि अगर हम ए ले लेते हैं और ये बी, दोनों अलग अलग होगा, ये ए होगा ये बी। ठीक, यानी ए इंटरसेक्शन बी कब? जब बी ए एंड बी आर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कुछ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है बाबू? बेस सेट। डिसजॉइंट का मतलब बेस दो सेट जिसमें एलिमेंटों की एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग हो, दोनों में एलिमेंट क्या हो? बिल्कुल अलग अलग हो। ठीक, तो यहां पर देखो गौर करके बउआ, अगर हम ए ले लेते हैं 1 2, ठीक, अब बी ले लेते हैं 3 और 4, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं बाबू तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो इसका दोनों में कुछ कॉमन है तो इसका मतलब कि 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अब बताओ बाबू क्या रंग आएगा इसमें? क्या शेड होगा? क्या रंग आएगा? कुछ नहीं रंग आएगा, ये तो फुक्का हो गया भाई, ये तो खाली हो गई ना। मतलब देखो ये दोनों में खाली खाली हो गया ना, अभी तो कुछ रंग आएगा ही नहीं क्योंकि कुछ नहीं आया, एकदम सिंपल सी बात आई। तो ये दोनों देखो, दोनों खाली से खाली हो गया। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अब हम लोग ना ए को रंगेंगे और ना बी को रंगेंगे। ये मतलब जैस के तस हो गया। ठीक ना, मतलब इसको जैस के तस हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बाबू? ठीक, अब ध्यान दे दो, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना बउआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां से एक चीज आ रही है, क्या आ रही है कि अगर इफ ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, यहां का ऐसा फॉर्मूला को लिखते चलना, सारा फॉर्मूला काम करेगा। यदि ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, देन तब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अभी देखें, क्योंकि देखो ए छोटा है तो जो छोटा वाला ही तो कॉमन होगा। ठीक है बाबू, छोटा है, देखो ए प्रॉपर सबसेट हो बी, देन ए सबसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक, इफ अगर बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, देन तब ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बाबू? बी होगा। और इफ ए इज इक्वल टू 5 हो, ए इज इक्वल टू 5 हो और ए इज इक्वल टू 5 हो, ठीक ना, ए इज इक्वल टू 5 हो, देन तब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगी। और अगर बी इज इक्वल टू 5 हो, देन तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी क्या हो? 5 हो। ठीक, बात को समझना। और एक बात आओ, अगर दोनों 5 हो, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5, दोनों 5, देन तब बाबू ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी 5 आएगा। ठीक, तो ये सारे चीज को देखेंगे, ये सारा चीज यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव में, ये सारे चीज को पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। और देखो सेट को, कॉन्सेप्ट को समझो, मतलब सेट बाबू थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगी। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं
कुछ मिलाकर देखो, इसके पहले हम लोग वेन डायग्राम भी देख लिए, इंटरसेक्शन देखे, इंटरसेक्शन दो सेटों के बीच में क्या काम करता है ये बात हम लोग देख लिए कि नहीं। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दो, यहां पे ये हो गया वेन डायग्राम हम लोग देख लिए। अब हमारे पास सारा का वेन डायग्राम देख लिए, ठीक। देखो अब बाबू हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, ठीक, कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अभी और पढ़ना हम लोग को डिफरेंस भी पढ़ना है, ठीक ना, कॉम्प्लीमेंट्स भी पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है, सारा चीज बताएंगे, ठीक ना। देखो ए इतना है और बी बाबू 1 2 3 है, ठीक, दो सेट है, और सपोज करो कि एक सेट और दे दिया है, वो दे दिया है 3 4 और 5, बोल रहा है कि ए यूनियन बी और फिर बोल रहा है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी। बहुत अच्छी बात है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अच्छा, तो कह रहा है कि बाबू इसका वैल्यू क्या करें, निकालें, इसका वैल्यू निकालना, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का, और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, एक मिनट, यहाँ पे बाबू इंटरसेक्शन है, तो बोला कि इसका मान निकालें, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका मान, देखो ये दिया रहेगा तुम्हारे पास, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना दिया रहेगा, तो इतना निकालना। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो ए कितना है बाबू, ए है 1 2, ठीक, और बी कितना है, बी है 1 2 3, ठीक, बी 1 2 3, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर नीचे में लिख देते हैं, एक यहाँ पे नहीं दिखेगा इसलिए नीचे में लिख देते हैं, ठीक। ए कितना है, फिर ए है बाबू 1 2, 1 2, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद बी कितना है, इंटरसेक्शन बी कितना है, बी है 3 4 और 5, ठीक, और ब्रैकेट बंद। तो बाबू पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, कैसे, देखो इतना इंटरसेक्शन इतना है, मतलब बाबू यहां पर ध्यान दो, हमको इसका मान निकालना था, इसका मान सारा का वैल्यू रख देंगे, और कैसे करेंगे, ठीक ना। देखो तो ये दोनों का यूनियन कैसे होगा, क्योंकि यूनियन बता चुके हैं, यूनियन क्या होगा बाबू 1 2, फिर 1 2 नहीं होगा 3 हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन, क्योंकि देखो यूनियन बता चुके हैं कि 1 2 होगा, फिर 1 2, फिर दोबारा जो कॉमन है वो नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, देखो कुछ कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। अब ये दोनों में फिर क्या है, देखो अभी इंटरसेक्शन हो गया, ठीक, तो अब ये दोनों में क्या है, अब ये दोनों में कुछ नहीं है बाबू, देखो 1 2 3, एक में 5 है, तो इसका मतलब कि ये दोनों में कुछ कॉमन है, तो 5, तो बाबू इसका जो है, इसका आंसर क्या आया, 5 आया, ठीक ना। तो बाबू ऐसे ही एक्सरसाइज में मिलाकर सवाल देगा, इंटरसेक्शन मिला देगा, ठीक ना, यूनियन मिला देगी, ठीक है बाबू। तो बाबू नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट के बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे, डिफरेंट के बारे में, कि डिफरेंट क्या होता। आज बाबू हम लोग क्या देखें, यूनियन इंटरसेक्शन देखें दो सेटों के बीच, और सारा इसके पहले वाला लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, यूनियन देखे थे। तो बाबू ये कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ होगा, हमको आशा है, हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बाबू आज का वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट यानी नए लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। तो बाबू हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से एक बार एक्टिव मोड में आएंगे। तो फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।